नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस करेंट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार शिक्षक बीपीएससी ट्री एग्ज़ाम जो चल रहा है, प्राथमिक विद्यालय से है, समान अध्ययन का रहेगा, जिसमें आपको गाइड में इसमें दिया है प्राथमिक गणित है, मानसिक क्षमता, समान जागरूकता, समान विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। आज हम आपके लिए पहला क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री का क्लास लेकर आए हैं, चूँकि हिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और इसमें काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए इसके कुछ डिटेल हम लोग आज पहला क्लास में देखते हैं। पहला इसमें है आपका इतिसंघ, इसका डिटेल कुछ दिया हुआ है। यह 7वीं शताब्दी में दूसरी चीन यात्री था, जो आपको 1773 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक भारत में रहा। उसे नालंदा बिहार में शिक्षा ग्रहण की और उसने विक्रमशिला महाविद्यालय से संबंध की चर्चा की। ये आपका पहला टॉपिक था। दूसरा इसमें है धर्मास्वामीन बौद्ध भिक्षुक धर्मास्वामीन 13वीं शताब्दी में भारत आया था। उसके वर्ण से एक महत्वपूर्ण जानकारी यह मिलती है कि 1197 और 98 के बीच नालंदा महाविहार का विनाश बख्तियार खिलजी के हाथों हुआ था। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनेगा आपका, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन सा शासक था? तो वह था बख्तियार खिलजी। तो इस तरह के टॉपिक इसमें निकलेंगे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक है इसमें मुल्ला तकिया ने अकबर के शासनकाल में जौनपुर से बंगाल तक की यात्रा की और सल्तनत काल में बिहार के इतिहास का अध्ययन किया था। यह आपका तीसरा टॉपिक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका रॉल्फ फिच था अंग्रेज यात्री जिसने 1585 ईस्वी से 87 ईस्वी के बीच मुगल साम्राज्य की यात्रा की। आगरा से बंगाल जाते समय वह बिहार से गुजरा था और उसने पटना की चर्चा की थी। उसके अनुसार पटना में लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे। तो ये टॉपिक आपका है रॉल्फ फिच का कहना है। इससे क्वेश्चन भी आएगा कि पटना में सोने की खान कहाँ मिली है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब्दुल लतीफ़ के बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं हम लोग। अब्दुल लतीफ़ के बारे में डिटेल दिया हुआ है। देखिए, अब्दुल लतीफ़ ईरानी यात्री था। वह 1600 ईस्वी में बिहार की यात्रा पर आया था। कब आया था अब्दुल लतीफ़? बिहार की यात्रा पर 1600 ईस्वी में आया था। वह गंगा नदी के रास्ते आगरा से राजमहल तक गया। इसे सासाराम, पटना, मुंगेर तथा सुल्तानगंज के जीवंत दृश्य की भूरी प्रशंसा की गई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर पहुँचते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोहम्मद सादिक तो था 1619 ईस्वी में उसके पिता पटना के दीवान खिलाफ के पद पर नियुक्त हुए। उसी मोहम्मद सादिक उसी समय आया था और अपने यात्रा का विवरण उल्लेख सुबह सादिक में किया है। ये था दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पीटर मुंडी के बारे में कुछ डिटेल हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इससे भी बनते हैं आपका। यह अंग्रेज का व्यापारिक अधिकारी था जो शाहजहां के आरंभ शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? 1632 ईस्वी में वह पटना आया था। ठीक है, क्योंकि उस समय यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उसने एक विशेष प्रकार की कश्ती मयूरपंखी का वर्णन किया था। उसने एक विशेष प्रकार की कश्ती का निर्माण किया था, जिसका क्या नाम था? मयूरपंखी। क्वेश्चन आपको यहाँ से भी आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका मैनरिक आ गया। मैनरिक है पोलैंड का यह यात्री है। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लगभग 1612 ईस्वी में पटना आया था। मैनरिक कब आया था? 1612 ईस्वी में बिहार आया था ना। देखिए मैनरिक पोलैंड 17वीं शताब्दी के पूर्व में पटना आया था 1612 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका तैवर्निए जॉन तैवर्निए, जो एक फ्रांसीसी यात्री था। 1665 ईस्वी से 1666 ईस्वी में भारत आया था। वह बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, लगान आदि के साथ व्यापार तथा पटना के हॉलैंड निवासी द्वारा
सोरे के व्यापार की भी चर्चा करता था, सोरे के व्यापार की भी चर्चा करता था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जॉन मार्शल। जॉन मार्शल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यह अंग्रेज यात्री मार्शल जो चिकित्सक था वह 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पटना आया था। उस समय 1670 से 1671 ईस्वी में यह आकलन पड़ा था। नेक्स्ट है आपका मुल्ला बहवानी। मुल्ला बहवानी है नेक्स्ट पॉइंट आपका। मुल्ला बहवानी का क्या है? यह एक ईरानी धर्मचारी था जिसने बिहार के राजमहल, मुंगेर, पटना और सासाराम आदि शहरों का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। मिरात ए अहवल ए जहानामा में किया है। वह 1807 ईस्वी में पटना आया था। वह पटना के जैतुल हिंद भारत का स्वर्ग कहा है। भारत को क्या कहा है? भारत का स्वर्ग कहा है पटना शहर को। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसमें आते हैं बिहार में स्थित राष्ट्रीय महत्व स्मारक। देखिए स्मारक से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों जो आते हैं, तो इस सबको हमको देखना काफ़ी ज़रूरी है। शेर शाह के मकबरा को क्या कहते हैं? शमशेर नगर में है, औरंगाबाद ज़िले में है शमशेर खां का मकबरा। विक्रमशिला विहार नेक्स्ट है आपका विक्रमशिला विहार। यह है आपका अतीन चक, भागलपुर में स्थित है। प्राचीन टीला किसे कहते हैं? प्राचीन टीला है आपका बक्सर में, बक्सर जिले में ही है। वैदिक कालीन सावधान टीले, यह आपका मढ़िया पश्चिम चंपारण में है। अशोक स्तंभ कहाँ है? लौरिया नंदगढ़ पश्चिमी चंपारण में है। लौरिया नंदगढ़ होता है पूरा नाम इसका। ठीक है। अशोक स्तंभ जो है आपका अरेराज रामपुरवा पूर्वी चंपारण में ही है, यानी दोनों जो है आपका इसी ज़िले में है, पश्चिमी चंपारण ज़िले में ही है। एक है आपका अशोक स्तंभ जो है, देखिए दोनों अशोक स्तंभ से ही संबंधित है, लौरिया, और एक अरेराज रामपुरवा में है। नेक्स्ट है आपका कौवादोल पहाड़ी के पूर्वी डीह में स्थित हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमा है, कुड़ीसराय में, गया जिले में पड़ता है ये। और नेक्स्ट है लोमस ऋषि गुफा कहाँ है? ये आपका बराबर और नागार्जुन के पहाड़ी में है, जहानाबाद, जहानाबाद जिले में पड़ता है। बराबर का नाम सुने होंगे, गए होंगे तो। ये आपका नागार्जुन और पहाड़ी जहानाबाद जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शाह मखदूम, दौलत मनेरी और इब्राहिम खां, ये आपका मनेर में है, पटना जिले में पड़ता है। शेर शाह सूरी का मकबरा आपका सासाराम में है, रोहतास जिले में पड़ता है। और रोहतास का किला आपका है रोहतासगढ़, रोहतास में। अगला पॉइंट है आपका प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का खानदानी घर कहाँ है? जीरादेई, सिवान जिले में पड़ता है, सिवान जिले में पड़ता है, ध्यान रखिएगा इसको। ये काफ़ी ऐसे टॉपिक है दोस्तों कि कहीं से भी क्वेश्चन आपको उठा के पूछ देगा। अगर आप पढ़ ले रहिएगा डिटेल से तो आप बता सकते हैं, और नहीं तो फिर बाईपास आपको जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका बिहार में आर्यों का आगमन। बिहार में आर्यों का आगमन कब हुआ था? बिहार में आर्यों का आगमन, देखिए भारत में लोहे का उपयोग लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसी समय आर्यों का बिहार में विस्तार हुआ था। नेक्स्ट है पॉइंट आपका पूर्वी भारत की ओर से आर्यों के वैदिक काल में पढ़ना शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शतपथ ब्राह्मण में आर्यों का आगमन और विस्तार का उल्लेख किया गया है आपका, ये आपका तीसरा पॉइंट था। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, शतपथ ब्राह्मण में विदेही के जनक के उल्लेख सम्राट के रूप में किया गया है। नेक्स्ट है आपका वाराह पुराण में किकत को अशुभ और गया, पुनपुन और राजगीर में शुभ स्थान माना गया है। देखिए वराह पुराण एक है जिसमें कीकत को अशुभ कहा गया है, तो गया, पुनपुन और राजगीर को शुभ स्थान बताया गया है वराह पुराण में। वराह पुराण में कीकत को अशुभ बोला गया है, बाकी सभी को जो है ना इसमें शुभ बोला गया है, उसके बारे में आपको बताया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका महाजन पद से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट पहला पॉइंट है इसमें, बौद्ध और जैन साहित्य में से इस बात का उल्लेख मिलता है कि 6वीं शताब्दी में भारत में कोई छोटा राज्य थे जिन पर मगध का आधिपत्य था। ठीक है। 500 ईस्वी पूर्व 16 राज्यों में गणराज्य के उद्भव हुआ और महाजन पद के नाम से जाना जाने लगा।
नेक्स्ट अगला पॉइंट इसमें कहता है 6ठी शताब्दी के ईस्वी पूर्व में 16 महाजन पदों में से 3 महाजन पद मगध, बज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय के बौद्ध साहित्य एवं भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजन पदों के महाजन पद की विशेषताएं क्या है इसमें देखिए दिया हुआ है। पहला इसमें क्या कहता है, पहला अंग है। अंग में कहता है कि बिहार में भागलपुर और मुंगेर के आधुनिक प्रमंडल एवं झारखंड के साहिबगंज और गोड्डा जिले के कुछ हिस्से हैं। अंग की राजधानी चंपा भागलपुर के समीप थी और बौद्ध साहित्य में चंपा को तत्कालीन 6 प्रमुख नगरों में स्वीकार किया गया था। चलिए मगध के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं हम लोग। मगध राज का देखिए, मगध राज के बारे में इसमें बोला गया है। मगध राज के बारे में इसमें बोला गया है कि मगध महाजनपद के अधीन आधुनिक पटना, नालंदा, गया, शाहबाद के कुछ क्षेत्र हैं। इसकी राजधानी घुबराज अथवा राजगृह वर्तमान में थी और वैदिक साहित्य में मगध के लोग का उल्लेख बत्रिय अर्थात पतित के रूप में किया गया है। 6ठी शताब्दी पूर्व से पहले मगध में बृहदत्त राजवंश के शासक का उल्लेख प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट है आपका बज्जी। तीसरा पॉइंट है आपका बज्जी है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। 8 कबीलाएँ इसमें जो थी 8 कबीलाई गणराज्यों का संघ था जो बिहार में नदियों के उत्तर में यह स्थित था। नदी के किस हिस्से में स्थित था? उत्तर हिस्से में। इसमें सबसे प्रबल जो था लिच्छवी गणराज था। इसमें सबसे प्रबल कौन था? लिच्छवी गणराज था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी तथा राजधानी जो थी आपका इसकी राजधानी वैशाली थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। चलिए वज्जी जो थी 8 राज्यों का संघ था। वज्जी जो था 8 राज्यों का संघ था और 3 प्रमुख राज्य थी जिसमें वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह और कुंडलग्राम के ज्ञात्रिक थे। चलिए और कुछ इसमें डिटेल है दोस्तों वज्जी के बारे में दिया हुआ है, वो भी हम लोग देखते हैं। देखिए वज्जी तो था, पहला पॉइंट इसमें कहता है वज्जी के बारे में बोलता है कि गंगा के उत्तर में तिरहुत प्रमंडल में स्थित वज्जी संघ में संभवतः 8 सदस्य थे जिसमें सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली थी। इसकी पहचान वसाव नामक गांव से की गई थी। अगला पॉइंट आपका कहता है वज्जी संघ के अन्य सदस्य उग्र, भोग, इसरवाकु, कौरव, विदेह आदि थे। नेक्स्ट है आपका 8 गणराज्यों में से एक ज्ञात्रिक गणराज था जिसके प्रमुख सिद्धार्थ थे। यह महावीर का जन्म स्थल था जिसे कुंडलग्राम के नाम से भी जाना जाता था। कुंडलग्राम कहाँ? वैशाली जिले में हुआ था। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए थे महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। उनकी माता का नाम लिच्छवी गणराज्य की चेतक की बहन थी। राजा चेतक की कौन थी? बहन थी। उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। याद रखिएगा दोस्तों, उनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी के गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। चेतक की कौन थी? बहन थी। महावीर स्वामी का माता का नाम था त्रिशला। चलिए नेक्स्ट इसमें टॉपिक कहता है महावीर स्वामी ने 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। ये भी पॉइंट नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इस पे बोला गया है क्या? लिच्छवी क्षत्रिय जात्रिक कुल सरदार चेतक की पुत्री का विवाह ज्ञात्रिक कुल क्षत्रिय महावीर से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहता है चेतक की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। चेलना का विवाह किससे हुआ था? बिंबिसार से हुआ था। मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें
कौटिल्य ने लिच्छवी गणराज्य का उल्लेख राज शब्दोस जीवी संघ के रूप में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लिच्छवी राज की राजधानी वैशाली में पहचान कर बसावगढ़ नाम से की गई है। वैशाली नगर के संस्थापक राजा विशाल था। और नेक्स्ट पॉइंट है, वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली थी। आम्रपाली ने बौद्ध संघ को एक उद्यान समर्पित किया था। विशाल राजवंश का अंतिम राजा सुमित को माना जाता है। चलिए इसके और हम लोग टॉपिक देखते हैं। बुद्ध के बारे में अब आ गया है। महात्मा बुद्ध से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध के बारे में देखिए, बिहार बौद्ध धर्म का जन्म स्थल है। बिहार बौद्ध धर्म का जन्म स्थल है क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ ज्ञान का दिव्य प्रकाश गौतम बुद्ध पर पड़ा था। और वह स्थान था आपका जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें अपना पहला उपदेश दिया था। उस उपदेश को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जहाँ पर बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ था, और वहीं से आपका धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था, उसे कहा गया था। ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने अपने निर्वाण की प्राप्ति की घोषणा भी की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, ईसा पूर्व 6 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना गया है। अगला पॉइंट इसमें कहता है महात्मा बुद्ध। देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो आपका नेपाल, और महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी में कुशीनगर में हुआ था, भारत में है। महापरिनिर्वाण जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, और नेपाल में कोई जगह है आपका कुशीनगर, वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ और टॉपिक हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। जन्म जो था इनका सिद्धार्थ गौतम बुद्ध इनका नाम था बचपन का। एक इनका और भी नाम था, पुत्र राहुल था इनका। गौतम बुद्ध का एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। जन्म इनका जो हुआ था आपका 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में स्थित है। पिता का नाम सुधोधन था इनका। मृत्यु जो इनकी हुई थी 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में, भारत में हुई थी। माता का नाम इसका माया देवी था। इनकी जो शादी हुई थी राजकुमारी यशोधरा से हुई थी। जो बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी के दौरान हुई थी बौद्ध धर्म की स्थापना। ठीक है। बुद्ध के बारे में कुछ रोचक तथ्य और भी दिए हुए हैं दोस्तों, इधर देख लेते हैं हम लोग। देखिए, गौतम बुद्ध, इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है, गौतम बुद्ध में जन्म लेने के कारण गौतम बुद्ध कहलाए। गोत्र में जन्म लेने के कारण गौतम बुद्ध कहलाए। इनके पिता का नाम सुधोधन, राजा सुधोधन था। ठीक है। इनकी माता का नाम देवी कोली वंश की महिला थी, लेकिन बालक के जन्म देने के बाद 7 दिनों के अंदर माया देवी की मृत्यु हो जाती है। 7 दिनों के बाद ही वो मर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इनका लालन पालन राजा की दूसरी पत्नी रानी गौतमी ने की, और इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत ही दयालु और करुणा वाले व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, सिद्धार्थ की शादी मात्र 16 साल की आयु में राजकुमारी यशोधरा के साथ हुई थी, और इस शादी से एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम था राहुल। तो दोस्तों आज ही आपका लास्ट टॉपिक था। आपको यह टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लाएं। धन्यवाद दोस्तों।